हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए चाप AB की लंबाई क्या होगी। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर थीटा बटे 360 डिग्री गुना में 2 गुनी पाई आर, जहाँ पर बच्चों देखो थीटा क्या है, तो केंद्रीय कोण तथा बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें त्रिज्या कितना दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हमें जीवा की लंबाई क्या दे रखी है, अर्थात यहाँ पर AB बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बच्चों देखो वृत्त के केंद्र पर अर्थात थीटा कितना है, तो थीटा है बच्चों 110 डिग्री। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, तो चाप यहाँ पर AOB की लंबाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या अर्थात R बराबर है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है क्या, तो 110 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमें चाप की लंबाई, चाप AOB की लंबाई प्राप्त क्या हो जाएगी। तो इसके लिए सूत्र है क्या, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 गुनी पाई आर। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो थीटा का मान क्या है, तो 110 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुना 2 गुनी पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान क्या है, तो 6। बच्चों देखो यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा। यहाँ से बच्चों देखो हम 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 एका 2, 2 8 16। बच्चों देखो यहाँ पर पुनः हम 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 9 18, और यहाँ पर बच्चों देखो 11 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 तिया 9, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 11 दूनी 11 अर्थात 121 गुनी 2 बटे में क्या हो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 7 21। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 एका 2 अर्थात 242 बटे में 21। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम विभाजित करते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11.52 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे अतः चाप की लंबाई हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 11.52 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।